Hello students, this is Poonam from Maharaja Agarsen Public Senior Secondary School, Hisar. Today we are going to start our lesson number 4 of Honeycomb book. The name of the lesson is The Ashes That Made Tree Bloom by William Elliot Griffiths. ये क्या है? एक जापानीज टेल है, एक जापानीज कहानी है. In old good days of the timers, there lived an old couple who only pet was a little dog. ये एक ऐसे बहुत ही पुराने समय की बात है. एक बूढ़े कपल की कहानी है जिनके बच्चे नहीं थे, तो उन्होंने कुत्ते को अपने बच्चे के रूप में रख रखा था. हैविंग नो चिल्ड्रंस दे लव्ड एज दो इट वर ए बेबी. उनके बच्चे नहीं थे, इसलिए वो कुत्ते को भी अपने बच्चे की तरह ही पालते थे. द ओल्ड डे मीन्स कपल मेड इट अ कुशन ऑफ ब्लू क्रेप एट मील टाइम. मूको, उन्होंने उसका नाम क्या है, मूको रखा हुआ था. और मील टाइम पर वो बहुत ही गरीब थे, इसलिए दोपहर खाने में जो भी कुछ होता था वो उसको अपने हाथों से खिलाते थे. वुड सून आउट इट्स एट इट्स नग एज एनी कैट. तो जैसे कि वो कुत्ते को क्या है अपने हाथों से खिलाते थे. द काइंड पीपल फेड द पैट वर देयर ऑन चॉपस्टिक्स एंड ऑल द बॉइल्ड राइस राइस इट वांटेड. और उनके पास जो बॉइल्ड राइस होता था उबला हुआ, क्योंकि वो ओल्ड कपल का राइस फार्मर था, वो फार्मर में राइस उगाता था. द ओल्ड मैन बीइंग अ राइस फार्मर वेंट डेली विद द एंड द स्पेड विद द फील्ड. और वो क्या है अपना कुल्हाड़ी लेकर के और कुदाला लेकर के खेत में जाता था. साथ में क्या है उस कुत्ते को भी साथ में लेकर के जाता था. वेंट डेली विद द hoe and spade इनटू द फील्ड वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग. सुबह से लेकर शाम तक बहुत ही कठिन परिश्रम करता था. एवरी डे द डॉग फॉलोवर्ड हिम टू वर्क. प्रत्येक दिन वो कुत्ता उसके पीछे पीछे साथ में काम के लिए जाता था. फॉर द ओल्ड फेलो वाज पेशेंट एंड काइंड टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ. वो जो ओल्ड कपल था वो अपने जीवन से सेटिस्फाइड था. जो जीवन की उनकी इच्छाएं थी या जो उनके पास जो भी जीवन में था वो उनसे संतुष्ट था, क्योंकि वो बहुत ही शांति प्रिय और धैर्यवान कपल थे. वन डे दे टुक देयर डॉग इन द गार्डन. एक दिन वो क्या है अपने कुत्ते को क्या है बगीचे में ले जाते हैं. द ग्रीडी एंड क्रूअल नेचर ऑफ देयर नेबर्स रिजल्ट इन द डेथ. वो कुत्ता क्या करता है एक दिन उस किसान के बूढ़े के पाँव पे आकर के मुंह से चाटता है. तो वो सोचता है किसान की ऐसे ही चाट रहा होगा, तो वो आगे चला जाता है. तो वहां से वो कुत्ता क्या करता है जमीन खोद देता है. तो वो किसान देखता है तो वो जमीन उसके साथ साथ खोद करके तो उसमें बहुत सारा धन होता है. तो ऐसे वो ओल्ड कपल क्या है बहुत ही धनवान बन जाता है. धनवान बनने पर वो अपने सारे रिश्तेदारों को आमंत्रित करते हैं, ऐसे ही अपने आस पड़ोस वालों को भी. जैसे वो उनका एक लालची पड़ोसी है वो देखते हैं कि ये बहुत ही धनवान बन गए, इसके कारण वो क्या करते हैं एक दिन वो कुत्ते को अपने साथ ले जाते हैं. कुत्ते को साथ ले जाकर के फिर वो सोचते हैं कि ये जहाँ जहाँ जगह खोदेगा हम देखेंगे तो हमें भी वहीं से क्या है बहुत सारी मनी मिल जाएगी. तो एज ए रिजल्ट क्या होता है बच्चों, जैसे ही वो कुत्ता जगह को खोदता है तो उसमें से एक मरी हुई बिल्ली निकलती है, मरा हुआ जानवर निकलता है. तो वो सोचते हैं कि ये तो हमें धोखा दे रहा है. तो वह क्या करते हैं कुत्ते को वहीं पे मार करके उसी जमीन में दबा देते हैं. तो फिर शाम को ओल्ड कपल है अपने उस डॉग को फाइंड आउट करता है कि हमारा जो कुत्ता है वो कहाँ गया. फाइंड आउट करने पर पता लगता है कि उस ओल्ड कपल ने क्या है कुत्ता है वो मार करके कहीं पर दबा दिया. फिर जहाँ पे वो ओल्ड कपल उस कुत्ते को दबा करके आते हैं, वो जो फार्मर है किसान है वो वहीं पे ज़मीन को खोदता है, तो उसे फिर वहाँ पे बहुत अधिक धन मिलता है. ऐसे ही जब रात को वो ओल्ड कपल सोता है तो उसको सपने में आते हैं और बहुत सारा धन दे करके आता है. इसमें ये बताया गया है कि अगर हम इंसान लोग किसी को शिद्दत से किसी को ध्यानपूर्वक या किसी पशु को पालते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि जैसे इंसान हमारे लिए काम करता है, जो पशु और पक्षी भी पशु और जानवर भी हैं हमारे लिए उतना ही सपोर्ट करते हैं. However, the master receives spots and solace in many different unexpected ways from the dog spirit. अब ये बताया गया है इसमें कि डॉग स्पिरिट, डॉग की जो स्पिरिट थी वो जो किसान था उसके रात को सपने में आती और उसे तरह तरह से उपहार दे करके जाती और धन प्रदान करती थी. इससे जो दूसरा कपल था वो बहुत ही अधिक शर्मिंदा हो जाता है. द स्टोरी एक्सप्लेन्स दैट पीपल आर नॉन बाय द डीड्स कार्य दे परफॉर्म. जो काम करते हैं लोगों को हम उनसे काम से जाने जाते हैं. अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हम अच्छा कहेंगे लोग, अगर हम बुरा काम करेंगे तो लोग हमें बुरा करेंगे. जस्ट लाइक ए ट्री विच इज़ नॉन बाय इट्स फ्रूट. एक पेड़ की तरह जैसे कि लोग उसको उससे क्या जानते हैं फल से जानते हैं कि आम का है, केले का है, सेब का है. एंड लीव्स और उसकी पत्तियों से. इट शोज दैट इफ पीपल आर काइंड टू अदर्स पीपल एंड एनिमल्स. अगर लोग भी कैसे जाने जाते हैं अपनी नेचर से, स्वभाव से,
अगर वो दूसरों के प्रति काइंड है, एनिमल्स के प्रति भी, आम लोग जनता के प्रति भी। इफ़ दे आर ग्रीडी एंड क्रूल, अगर वे लालची और निर्दयी हैं, दे विल बी अनहैप्पी एंड सैड, तो उनका जीवन कैसा होगा? दुखी और निराशीन। इस कहानी के माध्यम से लेखक हमें यही बताना चाहता है कि हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। जितना हमें लाइफ में भगवान ने दिया है हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि उस किसी और के पास कितनी चीज़ है तो हमें उसकी चीज़ ले लें तो वो हमारी हो जाएगी। तो ये क्या है? एक गलत तरीका है। इसी के माध्यम से लेखक हमें ये बताना चाहता है कि हमें जीवन में संतुष्ट रहना चाहिए अब हमें जो जीवन में है। द स्टोरी ऑल्सो हैंड्स ऑफ द मैजिकल रियलिज्म अलॉन्ग विद द काइंडनेस एनिमल्स एंड काइंडनेस ऑफ सोसाइटी। तो ये कहानी हमें ये बताती है कि ये संकेत करती है कि हमें धर्म के प्रति और समाज के प्रति हमेशा ही, और पशु पक्षियों के प्रति हमेशा ही दयालु, समाज के प्रति हमेशा ही दयालु बनना चाहिए, कभी भी लालच का और या बुरा व्यवहार नहीं रखना चाहिए। सो थैंक्स स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।